वृश्चिक राशि के मेरे प्रिय मित्रों, जनवरी से मार्च 2026 आपके जीवन में तीन बड़े सवाल शायद लेकर के आ रहा है कि धन योग कब बनेगा, कब करियर में वास्तविक उछाल का योग इन 3 महीनों में बन सकता है। 2026 में भाग्य आपका साथ मजबूत तरीके से कब दे सकता है। तो धन, करियर, भाग्य, इन तीनों को लेकर के यदि आपका कोई सवाल है, आपके मन में कोई भी उलझन है मेरे मित्रों, तो उन सवालों का जवाब आपको आज इस वीडियो में मिलने वाला है। मेरे मित्रों, जनवरी से मार्च 2026 में वृश्चिक राशि वालों के लिए कौन सी तिथियां करियर के लिए, कौन सा समय भाग्य के लिए, कौन सा समय इनकम के लिए अच्छा हो सकता है, ग्रहों के क्या संकेत हैं, आइए इस राशिफल में जानते हैं। मेरे मित्रों, इस राशिफल को आप अपनी नाम राशि, अपनी चंद्र राशि और अपने लगन के आधार पर भी देख सकते हैं, लेकिन यदि किसी व्यक्तिगत रूप से किसी सटीक निर्णय पर आपको पहुंचना है तो फिर आपको अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन किसी विशेषज्ञ से कराना चाहिए। मेरे मित्रों, जो वृश्चिक राशि के जातक होते हैं उनका जो करियर का स्वामी होता है वो होता है सूर्य। सूर्य आत्मविश्वास के कारक हैं, सूर्य स्वाभिमान के कारक हैं, सूर्य को ग्रहों का राजा कहा गया है। तो जनवरी की स्टार्टिंग में सूर्यदेव आपके सेकंड हाउस में रहेंगे। ये आपके लिए एक अत्यंत शुभ योग का निर्माण कर रहा है। सूर्यदेव करियर के स्वामी होकर के धन भाव में रहेंगे जनवरी की स्टार्टिंग में, यानी आपकी मेहनत को कमाई में बदलने का योग का निर्माण कर रहे हैं। 10th हाउस के लॉर्ड जब सेकंड हाउस से गोचर करते हैं तो इसका ज्योतिष शास्त्र में जो अर्थ बताया गया है, जो संकेत बताए गए हैं, वो यह बताए गए हैं कि करियर में नई ऊंचाई मिलती है, इनकम के नए साधन आपके बन सकते हैं, बिजनेस में उछाल की संभावनाएं यहां बनती हैं, जॉब में, करियर में तरक्की के योग। जनवरी का प्रथम जो शुरू के 14 दिन है वही आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। एक विशेष योग का निर्माण वृश्चिक राशि वालों के लिए, स्कॉर्पियो जोडिक साइन वालों के लिए कर रहे हैं। ये समय करियर में मजबूत शुरुआत के संकेत दे रहा है। आपकी वाणी, निर्णय लेने की क्षमता, आपके बोलने की क्षमता, आपका और आपका नेतृत्व, ये सब आपके लिए लाभ योग का निर्माण कर रहे हैं। नौकरी बदलने का आपका विचार इस वक्त मजबूत हो सकता है। आपकी वाणी के माध्यम से आपकी एक अलग पहचान बन रही है। आपकी वाणी में एक अलग जोश, एक नई ऊर्जा, एक नया आत्मविश्वास दिखाई दे रहा है। यह समय अपनी वाणी, अपने व्यक्तित्व और अपने टैलेंट के बल पर करियर में अपने लिए एक विशेष स्थान बनाने का हो सकता है। वृश्चिक राशि के मित्र, अगर आप प्रशासन से जुड़े हुए हैं, मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं, बैंकिंग मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं, बिजनेस आप करते हैं, तो यहां पर आपके लिए एक अच्छी गति का निर्माण, एक बहुत शुभ योग का निर्माण वृश्चिक राशि वालों के लिए हो रहा है। तो क्या 2026 की शुरुआत वृश्चिक राशि वालों का ग्राफ बदल सकती है? तो मेरे मित्रों, शुरुआत के जो ये दिन हैं, यह आपके लिए एक शुभ योग का निर्माण कर रहे हैं। 14 जनवरी को मेरे मित्रों सूर्यदेव आपके 3rd हाउस में गोचर करेंगे। 3rd हाउस से सूर्य का ट्रांजिट होगा। यह स्थिति बताती है कि आपके प्रयास से आपकी प्रगति की दिशा यहां पर तय होती हुई दिखाई दे रही है। इसका क्या मतलब है? सूर्यदेव 3rd हाउस में आपका पराक्रम बढ़ाएंगे, आपका साहस बढ़ाएंगे, जोश, आत्मविश्वास में वृद्धि करा रहे हैं। 9th हाउस को देखेंगे, 9th हाउस को देखेंगे करियर हाउस के मालिक और 3rd हाउस में, तो बिजनेस संबंधी आपकी यात्राएं हो सकती है, जॉब संबंधी आपकी यात्राएं हो सकती हैं, जो कि आपके लिए शुभ योग का निर्माण कर रही है। यह समय मेहनत करने का, यह समय अपने पराक्रम को दिखाने का, यह समय पुरुषार्थ को करने का है। यानी कि अपने पुरुषार्थ के बल पर, अपनी मेहनत के बल पर, अपने आत्मविश्वास के बल पर आप जहां बिजनेस में एक अच्छा रफ्तार प्राप्त करने का योग बना सकते हैं, वहीं जॉब वालों के लिए भी अच्छा समय है। यह समय वह समय है जब ट्रेवल के माध्यम से या फिर किसी सोशल स्टेटस के माध्यम से आप यदि जॉब चेंज करना चाहते थे तो आपको इन माध्यमों से कोई प्रपोजल मिल सकता है। मेरे मित्रों, प्रमोशन की संभावना इस गोचर काल के दौरान वृश्चिक राशि वालों के लिए बन रही है। उच्च पद पर आपको भेजने के लिए यहां पर विचार हो सकता है। ब्रांड वैल्यू यहां पर बढ़ती हुई दिख रही है। मेरे मित्र, जॉब में स्थिरता के संकेत मिल रहे हैं।
बिजनेस वालों के लिए कोई बड़े ऑर्डर आपको मिल सकते हैं, नए क्लाइंट आपके संपर्क में आ सकते हैं, यानी कि कोई नया बड़ा प्रोजेक्ट इस दौरान जो वृश्चिक राशि के जातक हैं उनको प्राप्त हो सकता है। यह समय आपके करियर के ग्राफ को तेजी से ऊपर ले जाने के योग बना रहा है। तो इस समय को करियर वाइज अगर देखा जाए तो शुभ संकेत वाला कहा जा सकता है मेरे मित्रों। 15 मार्च को सूर्यदेव शनि के साथ रहेंगे मेरे मित्रों। 15 मार्च को जो सूर्यदेव है वो आपके 5th हाउस में आ जाएंगे शनि के साथ। तो यह अवधि जो है थोड़ी सी निश्चित रहेगी मेरे मित्रों। उससे पहले थोड़ा सा भूल गए मेरे मित्रों, 13 फरवरी को सूर्यदेव जो है वो 4th हाउस में जा रहे हैं। तो 4th हाउस का गोचर बड़ा आपके लिए एक कहें तो शुभ योग का निर्माण कर रहा है। करियर में आपके लिए एक बेस्ट समय कहा जा सकता है, एक बहुत अच्छा शुभ योग आपके लिए कहा जा सकता है। अब जब 15 मार्च को सूर्यदेव शनि के साथ आपके 5th हाउस में जा रहे हैं, सब 5th हाउस में गोचर कर रहे हैं, तो यहां पर थोड़ी सी निर्णय लेने में मेरे मित्रों उलझन हो सकती है। देखिए, हालांकि सूर्य की और शनि की जो दृष्टि है वो सीधी आपके इनकम हाउस पर रहेगी, तो कार्य में यानी कि इनकम में थोड़ी सी डिले तो यहां पर हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं कि भैया इनकम आपकी रुक जाए। हाँ, थोड़ी सी कुछ रुकावट की फीलिंग आपको आ सकती है कि यार कुछ उलझन सी आ रही है, कुछ इस तरह की बात आपके सामने आ सकती है, आपको ऐसा कुछ फील हो सकता है। कुछ मानसिक हल्का फुल्का सा दबाव सा इस वक्त आप महसूस कर सकते हैं। पिता या फिर वरिष्ठों से विचारों में कुछ अंतर इस गोचर काल के दौरान हो सकता है। प्रेम संबंधों के लिए समय अच्छा है, लेकिन यहां पर ईगो से बचना है, गुस्से से बचना है। जल्दबाजी में किसी भी तरह का कोई निर्णय लेने से आपको 15 मार्च के बाद थोड़ा सा यहां पर आपको बचना होगा मेरे मित्रों। यह समय एक तरीके से देखा जाए तो रुकावट का नहीं है, बल्कि धैर्य की एक परीक्षा इस वक्त हो सकती है। मेहनत और संयम इन दोनों का यदि आप समन्वय बनाते हैं तो यह समय फिर से आपके लिए एक शुभ योग का निर्माण कर सकता है। मेरे मित्रों, अब बात करते हैं धन और आय की, यानी कि धन भाव के स्वामी आपके बृहस्पति देव होते हैं और आपके इनकम हाउस के जो लॉर्ड होते हैं वो होते हैं बुधदेव। बुधदेव जनवरी की स्टार्टिंग में जो है वो 2nd हाउस में रहेंगे। यह अवधि धन, बचत, निवेश और आर्थिक दिशा के लिए अनुकूल योग बना रही है। पुराना कोई आपका पैसा अटका हुआ था, किसी को उधार दिया था, वो वापस नहीं दे रहा था, तो यहां संभावना बनती है कि आपका अटका हुआ पैसा वो वापस आ सकता है। बिजनेस वालों के लिए भी कैश फ्लो में सुधार के संकेत इस गोचर काल के दौरान मिल रहे हैं, क्योंकि इनकम हाउस के लॉर्ड आपके धन भाव में संचरण कर रहे हैं और वहीं सूर्य देव भी वहीं पर रहेंगे जो कि आपके करियर हाउस के लॉर्ड है मेरे मित्रों। 18 जनवरी को बुधदेव जो है वो 3rd हाउस में ट्रांजिट करेंगे, तो ये आय में बढ़ोतरी के संकेत दे रहे हैं। कोई नया काम आपका यहां पर शुरू हो सकता है। कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते थे तो अपने साहस, पराक्रम, आत्मविश्वास के साथ उसकी शुरुआत इस गोचर काल के दौरान हो सकती है। किसी कौशल या प्रयास से आपका कोई नया आय का साधन इस गोचर काल के दौरान बन सकता है। और यात्रा मेरे मित्रों यहां पर लाभदायक योग का निर्माण कर रही है। 4 फरवरी को जो बुध है वो 4th हाउस में आपके चले जाएंगे, तो रियल एस्टेट, वाहन, घर परिवार से जुड़े हुए निर्णयों में लाभ योग का निर्माण हो रहा है। यानी कि आप रियल एस्टेट में हैं तो यहां से कुछ लाभ की संभावना आपके लिए बन सकती है। वाहन, घर परिवार से जुड़ी हुई सुख सुविधाओं पर कुछ खर्च हो सकता है। भूमि, भवन, वाहन खरीदने की आपकी चाह थी और उसको किसी कारणवश आप नहीं खरीद पा रहे थे, रुकावट, कुछ उलझन महसूस कर रहे थे, तो यह समय उसके लिए काफी अच्छा संकेत यहां पर दे रहा है। 27 फरवरी को मेरे मित्रों बुधदेव कुंभ राशि में ही यानी कि 4th हाउस में ही वक्री हो जाएंगे, तो यह समय थोड़ा सा सावधानी के संकेत दे रहा है। यहां पर कोई भी दस्तावेज साइन करते समय पूरे दस्तावेज को पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी के कहने में आकर के, किसी की बातों में आकर के आप एकदम से कहीं पर भी कुछ साइन कर दे, नहीं, पहले पूरे पढ़िए, उसको देखिए, उसके बाद में उस पर साइन कीजिए। कॉन्ट्रैक्ट कोई आप करते हैं, कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो एक बार अपने वरिष्ठ जनों से सलाह इस दौरान लीजिए। क्या यार इस वक्त हम कोई बड़ा डील कर सकते हैं क्या, बड़ा कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं क्या, और वो जो आपकी जो बातें हैं ना, वो जिससे आप कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं उससे थोड़े से स्पष्ट रूप से रखिए। कहीं ऐसा ना हो कि कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद कुछ और बात थी वो आपको पता चले। तो पहले से ही सभी चीजें आप बैठ करके उनके साथ में डिस्कस कर लीजिए और उसके बाद कोई निर्णय लीजिए, लेकिन निर्णय लेने में जल्दबाजी इस गोचर काल के दौरान नहीं करनी। पेपर वर्क जो भी है मेरे मित्रों वो थोड़ा सा ध्यान पूर्वक यहां पर आपको करना है। 21 मार्च को फिर से बुधदेव जो है वो मार्गी हो रहे हैं
तो रुके हुए कार्य जो है वो पुनः गति पकड़ने लगे। कहीं पर कोई उलझन थी तो वो धीरे धीरे दूर होने के संकेत दे रही है। धन का फ्लो जो है फिर से व्यवस्थित होता हुआ नजर आ रहा है। और निर्णय में अगर कुछ उलझन थी तो वो निर्णय आत्मविश्वास के साथ, मजबूती के साथ होते हुए दिखाई दे रहे हैं। गुरुदेव आपके 2nd हाउस के और 5th हाउस के लॉर्ड है मेरे मित्रों, और ये फिलहाल 8th हाउस में वक्री चल रहे हैं। जनवरी फरवरी में गुरुदेव वक्री रहेंगे तो धन, निवेश, शिक्षा और संतान से जुड़े मामलों में थोड़ी सी आपको ऐसा फील हो सकता है कि थोड़ी धीमी प्रगति हो रही है। ऐसा नहीं कि भैया धीमी है, कुछ फील हो सकता है। बाकी तो देखिए आपकी कुंडली पर डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में क्या दशाएं चल रही हैं, लेकिन कुछ फील हो सकता है कि यार कुछ प्रगति जो है वो धीमी सी हो रही है, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि हमने आपको ऊपर बताया कि कौन कौन सी तारीख जो है वो आपके लिए शुभ योग का निर्माण कर रही है। 11 मार्च को गुरुदेव मार्गी हो रहे हैं आपके 8th हाउस में। तो मेरे मित्रों यहां पर निवेश में सुधार की संभावनाएं जन्म लेती है। पैसों की कोई योजना बना रहे थे तो वो सही दिशा में जाती हुई दिखाई दे रही है। काम कोई अटका हुआ था तो उसके परिणाम मिलने की शुरुआत गुरुदेव, क्योंकि गुरुदेव 8म भाव में, अचानक से आपको खबर मिल सकती है। मतलब जो आपने सोचा था कि यार ये काम अब चलने वाला नहीं, बहुत सी बार होता है ना कि हम कोई काम स्टार्ट करते हैं और फिर बाद में हमें लगता है कि यार इस काम में यार कुछ प्रगति नहीं हो रही, इसको छोड़ दे, नया काम कर ले, और अचानक से आपको फिर पता चले कि यार वो काम तो यार अच्छा चल सकता है, आपने बीच में छोड़ दिया, तो आपके दिमाग में आया और आपने फिर से उस काम को स्टार्ट कर दिया, और वो अब आपको लगने लगा कि हाँ यार ये यार ठीक है, हमें नहीं छोड़ना चाहिए था, और फिर आप उस काम को स्टार्ट कर रहे हैं। यानी कि उस काम में गतिशीलता के संकेत 21 मार्च के बाद गुरुदेव के वक्री होने से यहां पर मेरे मित्रों बन रहे हैं। भाग्य का समर्थन कुछ बढ़ता हुआ यहां पर आपको नजर आ सकता है। शनिदेव आपके 5म भाव में है, 3rd और 4th के स्वामी हैं। देखिए आपने सुना होगा कि जब शनिदेव 5म भाव में गोचर करते हैं किसी भी राशि से तो ये शनि की पनौती इसको ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है। तो यहाँ पर इसके जो ज्योतिष शास्त्र में सिम्टम्स बढ़ाए गए हैं, ये कहते हैं कि थोड़ी मेहनत यहाँ पर ज्यादा हो जाती है, निर्णयों को ये परखता है, तो कार्यों में थोड़ा सा डिले की संभावना यहां बन सकती है मेरे मित्रों। लेकिन मेरे मित्रों सबसे बड़ी बात क्या है, 5म भाव में शनि है तो ये आपकी प्रतिष्ठा को मजबूत कर रहे हैं, ये आपकी पहचान को मजबूत बनाने का संकेत दे रहे हैं। यदि किसी कार्य में कुछ डिले हो भी रहा है, वैसे तो जो गोचर कह रहा है उसमें कम संभावना दिखती है, लेकिन यदि आपको फिर भी फील हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि यार नहीं कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत सी है, तो मेरे मित्रों और अधिक मेहनत कीजिए, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि शनिदेव उन लोगों से बड़ा प्रसन्न रहते हैं जो मेहनत अधिक करते हैं, जो परिश्रम का दामन नहीं छोड़ते। तो यहां पर शनिदेव के संकेत को आपको समझना होगा। और मेरे मित्रों ज्योतिष शास्त्र में यह भी कहा गया है कि जो मेहनत करते हैं अंततः कहीं ना कहीं चाहे थोड़ा सा समय लग जाए लेकिन उसके परिणाम उसको मिलते हैं। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि यार कर्म किए जाए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा क्या कहा है कि कर्म किए जाओ, फल की इच्छा मत करो। तो उन्होंने कर्म प्रधान ये बताया, तो आपको भी कर्म करने से पीछे नहीं हटना। बाकी ये राशिफल आपको कैसा लगा, कौन से संकेत आपको सबसे ज्यादा अच्छे लगे, और मेरे मित्रों अब 2 उपाय आपको बता रहे हैं जो आपके जीवन में थोड़ी सी ग्रहों की पॉजिटिविटी को और बढ़ाने में आपकी मदद कर सकते हैं। हर मंगलवार और शनिवार को यदि कर सकते हैं तो सुंदरकांड का पाठ कीजिए, अन्यथा रोजाना कम से कम 5 बार हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। वृश्चिक राशि, वृश्चिक लगन वाले अगर आप हैं तो। और दूसरी बात, भगवान शिव का रोजाना कच्चे दूध से अभिषेक करना यह आपके लिए बड़ा अच्छा हो सकता है मेरे मित्रों। मेरे मित्रों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश आदेश लखनयंजन, हर हर महादेव।